तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कांग्रेसी कारकुनों और हामियों पर हमलों की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि ये हमले मजलिस कायदीन में GHMC इंतखाबात में शिकस्त के खौफ और बौखलाहट को जाहिर करते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो फिरोज़ खान और कोई भी कायदीन कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई, आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी अच्छे मुद्दे पे, जैसे कि वक्फ के ज़मीनों पे, मस्जिदों के मुद्दे पे आपको ऑलमोस्ट अच्छे अरसे से पब्लिक देख रही है। पर परसों इलेक्शन के दिन जो आपके साथ इत्तेफाक हुआ, पब्लिक आपको कभी उतना गुस्से में नहीं देखी थी, तो इसका क्या रीज़न है कि आप उतना गुस्से में उस दिन थे? उस दिन इलेक्शन था, हस्बे मामूल सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे थे और मैं भी वोट डालने के लिए जा रहा था। कुछ लोग मेरे को इत्तला दिए कि मेस्को ग्रेड में बोकसिंग चल रही है, तो मैं वहाँ पे गया और मेरा ख़ुद का भी वोट मेस्को ग्रेड में ही था जो विजयनगर डिवीज़न में आता है। तो वहाँ पे जाके देखा तो मेरे उसी मोहल्ले में जो लड़कों के कारोबार है और जो गोलकुंडा किले से, कोई मुरादनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भाई मेरे ठहर के ख़वातीनों को वोटर स्लिप दे रहे हैं और वो ख़वातीन बहन जाके वोट डाल रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं एतराज़ करा और उनको वार्निंग दिया कि आप अपने घर को जाइए, आप अपना काम करिए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने दीजिए। वो मेरे को देख के एक दो वक्त भाग गए। फिर मैं आ गया वापस, काफ़ी लाइन थी, मैं आ गया वापस। उसके बाद फिर फिरोज़ खान का फ़ोन आया कि फिरोज़ खान पे अटैक हुआ। वहाँ पे हम गए, जहाँ पे रिगिंग हो रही थी वहाँ पे गए। फिर फिरोज़ खान को DCP साहब श्रीनिवास साहब मिले हमसे। श्रीनिवास साहब बोले हम आपको स्कोट देते, तो हमारे को हर गाड़ी में एक स्कोट DCP टीम से स्कोट दे दिया गया जी। फिर फिरोज़ खान की गाड़ी पे पूरे पथराव करे और जैसा कि गोवा के लकड़ियाँ आते बड़े बड़े, वो लकड़ियाँ भिरका के, हॉकी स्टिक्स भिरका के गाड़ियों पे मारे, जिसमें गाड़ियाँ पूरे डैमेज हो गए। फिरोज़ खान की गाड़ी को रियान होटल की रोड पे डैमेज करे, राशिद खान की गाड़ी को मरजान के पास 50 बच्चे गाड़ियों के सामने गाड़ियाँ डाल के कार के सामने उनकी डैमेज कर दिए। तो ये बौखलाहट का शिकार हो गए थे। आवाम इनको पसंद कर रही, नापसंद कर रही, इनको उसका ख्याल नहीं है, बस इनको बोकसिंग से जीतना है, उसका ख्याल है। फिर मेरी गाड़ी विजयनगर कॉलोनी में जब गई तो मेरी गाड़ी को भी बालकनी से गनेटा डाले। उसमें एक हमारा ड्राइवर है बबलू, जो राशिद का ड्राइवर है, वो भी बेचारा पूरा जख्मी हो गया। एक एक पत्थर इतना इतना गाड़ियों पे डाल रहे हैं। तो ये अटैक का रीजन था क्या? आप कॉन्फिडेंट थे कि वहां पर बोकसिंग चल रही? बोकसिंग चल रही थी। मैं, मेरे हुमायूं नगर लिमिट लगती है वहाँ पे, सुनील साहब को आइडेंटिफाई भी करा और वहाँ पे बताया, उन्होंने वहाँ पूरा टास्क फोर्स को ठहराया। उसके बाद पुलिस के सामने ही हमारी गाड़ी पे अटैक हुआ। कौन कौन लोग थे ये अटैक में? मैं अटैक के लोगों को, जिसको सुबह में वार्निंग दिया था, वही लोग थे। मैं उनको सीधा सर्कल साहब को बता दिया और कंप्लेन भी दे चुका हूँ। FIR भी लॉन्च भी हो गई है। तो ये बोगसिंग रोकने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या मुमकिन स्टेप्स ले सकते हैं? इतनी प्यारे अंदाज में ये लोग बोगसिंग, देखिए काम की बुनियाद पे वोट मांगा जाता है और कैंडिडेट जो होता है वो 5 साल से काम करता है और हमारी मुखालिफिन जमात हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतारती है और जो लोकल लोग उनके पास भी काम करते हैं उनको भी कुछ इख्तियारात नहीं देती है। बस उनको ये बोलती है कि तुम्हारा काम है कि बोकसिंग करो। और बोकसिंग के लिए ऑटो में जैसा अमजदुल्ला खान ने पकड़ा, आयशा फरीन, हमारी बहन आयशा फरीन जो रेडल्स की खवातीन है, ये देखिए मेरी नामपल्ली में एक डिवीजन की बात करता हूँ मैं, विजयनगर कॉलोनी में 63 या 64 बूथ्स है। 63 बूथ्स पे एक कैंडिडेट कितने वक्त फिरेंगा? यहाँ फिरे तो वहाँ करते, वहाँ फिरे तो वहाँ करते, वहाँ फिरे तो वहाँ करते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है कि अच्छे से टाइट मारे। अंदर बूथ में एजेंट को डराते हैं, बाहर से खवातीन को लाके 200 500 रुपए में वोट डाल देते हैं। आवाम को ये चीज़ मालूम है, जिस दिन साफ और शफाफ इलेक्शन होगा उस दिन इनको नतीजे मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे बाहर से खवातीन को बुलाकर 16 साल की बच्ची 45 साल की खवातीन का वोट डाल रही थी। चैलेंज से पकड़े, पुलिस उनको केस नहीं बुक करी, उनको अरेस्ट नहीं करी। पुलिस बोल रही है हम क्या क्या काम करेंगे। ये पुलिस का हमारे को रिप्लाई था। DCP साहब सामने थे, 2 सर्कल सामने थे, हमारे पे अटैक हुआ। जब मौजूद थे तो हमारी गाड़ी में पुलिस की स्कोट थी।
उसके बाद मेरा आग बबूला होना और मेरा गाली गलौज पे उतरना इसीलिए मुनासिब हो गया था कि जब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, हो सकता मेरा वालिद बैठे रहो या मेरी बहन बैठी रहो या मेरा बच्चा बैठा हो रहा, कोई भी रहो, गाड़ी के ऊपर से और पीछे से अटैक कर रहे हैं। कोई सामने से आके अटैक नहीं कर रहा, कोई हमको फेस टू फेस अटैक नहीं कर रहा, आ रहे हैं, मार रहे हैं, भाग जा रहे हैं। जैसा हाईवे पे गाड़ियां लूटते स्नैचर्स के जैसा, तो वैसा आ रहे हैं गाड़ी पे। तो मैं गाड़ी में से उतर गया। जब मेरे को हमारा बबलू बोल के जो बच्चा है, एससी का बच्चा है, वो बच्चा हमारा ड्राइवर है, जब उसको खून में देखा तो मेरा बीपी बढ़ गया और मैं बिल्कुल चैलेंज करा कि दम है तो आओ, सामने से अटैक करो। तो यहाँ पर आप ये अटैक आपके और फिरोज खान के ऊपर होने से लड़े नहीं, पार्टी के लिए लड़े? देखिए, मैं कांग्रेस का एक जमाने से मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ। मैं जब से स्कूल लाइफ में हूँ, जब नागेंद्र फर्स्ट टाइम एमएलए बने थे, मैं जब से कांग्रेस में हूँ, तो मैं हर वक्त काम करता हूँ तो कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। कल का भी जो इलेक्शन था, जो कल का भी हमारा कैंडिडेट था, वो कांग्रेस का कैंडिडेट था, तो मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। और फिरोज खान साहब मस्जिद के ताल्लुक से भी कुछ अपना एक स्टेटमेंट दिए हैं जो काफी वायरल हो रहा है, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर होता है और हम तमाम लोगों को मसाजिद का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हम जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो उसी मस्जिद में हमारी नमाज के साथ हमको कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है और वहाँ पे ही हमारी इबादत होती है, वहाँ के हमारे नमाजा काउंट होते हैं। मस्जिदों में ये हुआ कि मस्जिद फिरदौस में, मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं, मस्जिदों में औरतों को बिठा के उनके वोट का निशान मेट के उनको दूसरों का वोट जो हराम है, जो हमारे जामे निज़ामिया फतवा दे चुकी है कि ये हराम है, वो वोट किसी को दला रहे हैं। तो एक खवातीन है जिसकी उम्र 60 साल है, उसको 23 साल के बच्चे की बीवी बना के वोट दला दे रहे हैं। एक बहन है हमारी 16 साल की जिसकी शादी नहीं हुई, उसको 40 साल के मर्द आदमी की बीवी बना के वोट दला दे रहे हैं। ये तमाम चीजें मसाजिद में बैठ के हुई, मसाजिद में ये चीज करे और हर जगह पे मसाजिद को इस्तेमाल करे। अहमदनगर डिवीजन में भी मसाजिदों में ऐलान करे, ये लोग मसाजिदों को बेस बनाकर यूज करे, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ये भी कंडम करता हूँ जो मसाजिदों को इस्तेमाल करे, और फिरोज खान से भी अगर कुछ बदकलामी हुई तो मैं उसको भी कंडम करता हूँ, क्योंकि अल्लाह के घर को सिर्फ इबादतों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक सही। और ये भी सुनने आ रहा है कि फिरोज खान भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर कुछ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, गांधी भवन में रात के 10 बज रहे थे, मोहम्मद गौस साहब जो चुड़ी गौस के नाम से मशहूर है, जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, रात में 10 बजे तक चेंबर में मेरे साथ बैठे हुए थे। इत्तला मिली दूसरे दिन सुबह में कि गौस भाई घर वापसी हो गई गौस भाई की जी। तो वो उनके इख्तियारात है। बिलाल साहब 12 बजे रात तक मेरे एक हमारे दोस्त थे सलीम साहब, उनके साथ बैठे हुए थे। हमको ये भी इत्तला नहीं थी कि उन्हें जा रहे हैं। सुबह मालूम हुआ कि बिलाल साहब की घर वापसी हो गई, बिलाल साहब चले गए। तो ये उनके इख्तियारात है, उनका इख्तियार है, जमहूरियत है, उनकी मर्जी, जो भी चाहे पार्टी में जाओ। लेकिन जब तक थे हमारे साथ थे तो हमारे हैं। अब फिरोज खान साहब भी कांग्रेस में हैं, आज तक भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, हर धरने में रहते, एमपी लड़ चुके हैं, एमएलए लड़ चुके हैं, रात और दिन आवाम की खिदमत कर रहे हैं और कांग्रेस का झंडा पकड़ के चल रहे हैं। अब ये क्या रोमर है मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम है, उनके इख्तियारात है, उनकी मर्जी है, लेकिन अभी मैं उनके साथ हूँ, उन कांग्रेस के लीडर है। ओवरऑल आप लोग की कांग्रेस की इलेक्शन के लिए तैयारी कैसी रही? काफी कम टाइम मिला आप लोग को, पर देख रहे थे कि आप लोग की कैनवसिंग अच्छी खासी पब्लिक में अवेयरनेस ला रही थी। हमारे लिए टाइम का मसला नहीं था, 10 दिन का टाइम दिए थे केसीआर साहब, 10 दिन में शॉर्ट टाइम में इलेक्शन करा दिए, मगर जिस दिन हम इलेक्शन हारते उसके दूसरे दिन से काम चालू कर देते। हम काफ़ी काम कर चुके हैं नामपल्ली में चाहे लॉकडाउन का रहो, चाहे फ्लड का काम रहो, चाहे कोई भी फलाह बहबूद का काम रहो, या चाहे स्ट्रीट लाइट का काम रहो, रोड्स का काम रहो, हर वक्त हम आवाम के दरमियान में थे। हमको अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली का एक एक घर पहचानता है, चाहे वो फॉगिंग का मसला रहो, बारिश में कोई भी सीजन रहो, हम आवाम के दरमियान में रहते हैं। नामपल्ली एक वाहिद हल्का है जहाँ पे ऑपोजिशन स्ट्रांग रहने से आवाम को काफ़ी सहूलत मिलती है और कॉम्पिटिशन में आवाम का फ़ायदा होता है। तो हमारी मकबूलियत, हमारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। अगर बोकसिंग नहीं होती तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी मेजॉरिटी से निकलते थे। यहाँ पे सिर्फ बौखलाहट का शिकार हो गया बोकसिंग करे। बोकसिंग रोकने के लिए उस्मान खान फिरोज खान निकले तो ये लोग और ज्यादा परेशान हो गए। और जो हमारे भाई जिसके रॉडी शीट्स खुले हुए हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है, उनको इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में ये भाई जो कल हमारे अगेंस्ट में काम करे, वो हमारे भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, वो भी मासूम हमारे भाई है। उनको जो इस्तेमाल किया जा रहा है, परसों उनको दारुसलाम में कोई नहीं पहचानने वाला रहता, परसों उनको एरिया का कोई पार्टी का लीडर उनको पहचानने वाला नहीं रहता। ऐसे कई लोग हैं, जैसा कि अहमदनगर में भी हमारे एक पुराने कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर भी केसेस डाले, केसेस का प्रेशर बना दिए। और मेरे साथ कुछ फिरते थे दोस्त लोग, उनके घर पे अटैक, सामने वाला आके अटैक करा उनके घर पे, वो बेचारे के ऊपर पूरे 9 के 9 घर वालों पे, 10 के 10 घर वालों पे 307, जिंदगी में उनका कोई केस नहीं था, 307 एक बुक करा दी, उनके रॉडी शीट्स खुला दिए। ये मुसलमान बच्चों के साथ अहमदनगर में हुआ। ऐसे काफी चीजें हैं जो आवाम को डरा रहे हैं। लोग सिर्फ पुलिस से डराते हैं, केसेस बुक कराते हैं, फॉल्स केसेस बुक कराते हैं, आदमी परेशान हो जाता है, किसी की माशियत पे मारते हैं, किसी के लाइट के बिल पे, किसी को टैक्स, किसी का बिल्डिंग परमिशन, धमका के दुकान चला रहे हैं। हकीकी में ये लोग कुछ कौम का फायदा नहीं कर सकते हैं। मैं सियासत में इसीलिए उतरा, मैं पहले तो अल्लाह सुब्हानो तआला से डरता हूँ, अल्लाह सुब्हानो तआला के हुक्म पे चलने की कोशिश करता हूँ, मगर आवाम का फायदा होना, मैं हिंदू मुसलमान दोनों को एक नजरिए से देखते हुए चलता हूँ, क्योंकि मैं जमहूरी मुल्क में रहता हूं। इसीलिए मैं सियासत में उतरा हूं कि आवाम का फायदा हो। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भी लो रहने का मेन रीजन क्या है उस्मान भाई? वोटिंग परसेंटेज इसीलिए लो हो गया भाई कि आवाम भी बेजार हो चुकी है। आवाम जाके वोट डाल रही है हकीकी उनके कैंडिडेट के लिए। 100 वोट अगर कोई डाल रहा है उसके पसंद के कैंडिडेट के लिए, वही कैंडिडेट के 150 की बोगसिंग हो जा रही है। और उसके बाद दूसरी चीज, सहूलतें भी कोई खास सहूलतें नहीं थी। ये तमाम रीजंस है जिसके लिए वोटिंग परसेंटेज वो हो गया। और कल रात में आरओ का रिटर्निंग ऑफिसर का ये स्टेटमेंट है कि 36% ओवरऑल हुई, सुबह में देखे तो 46 हो गई। 1 घंटे में, 5 बजे तक की रिपोर्ट ये, 1 घंटे में हिस्टोरिकल पोलिंग कैसा हो गई भाई? तो ये तमाम चीजों को समझना है। जिस दिन इसके बाद मैं इसके ऊपर जो अटैक्स हुए मेरे, इस पे CBCID इंक्वायरी कराऊंगा, हाईकोर्ट जाऊंगा, बराबर इस पे रीट डालूंगा। उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए हम जाएंगे, फेस रिकग्नाइजेशन ऐप के लिए हम जाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल जाएंगे। और हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और हम नाउम्मीद नहीं है, बराबर कंटिन्यू में रहेंगे और जब तक हमारे से होगा हम बराबर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह लाइक आप उम्मीद रखते हैं कि इन फ्यूचर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने का कुछ चांस है? हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, तो जमहूरियत हमको पूरा हक देती है, कानून है, हम बराबर कानून के तमाम चीज़ें, तमाम फेलियर्स लेके जाके बताएंगे। एक आरओ चेक नहीं कर सक रहा कि 16 ईयर्स की बच्ची 45 ईयर्स का क्यों डाल रही, तो ऊपर से नीचे तक करप्टेड लोग हैं। जब हम एक आयशा फरीन रेडल्स में जब पकड़ के दे रही है कि ये खवातीन बाहर के हैं और ये लोग बोगसिंग कर रहे हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करें? अमजदुल्ला खान 4-4 गाड़ी, 5-5 गाड़ी पकड़ के दे रहे हैं। चोर एक पकड़ा गया तो पूरी चोरी पकड़े जाती। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम इस पे बिल्कुल काम करेंगे। और हम दुआ गो है कि हमारे हक़ में दुआ करिए। बिल्कुल हम आवाम के दरमियान में थे, बराबर हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।